नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई ट्रेड तो आज एक लिया निफ्टी में मैंने, छुटकू सा ट्रेड था वो तो चलो मैं डिस्कस करूंगा ही। उसके साथ मैं आपको आज एक दो बढ़िया लर्निंग वाली चीजें भाई जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस ना करो। लॉस से बचने के लिए मार्केट में कहां रिटेलर फंसता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें आपको बताऊंगा और आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार यहां बार बार लॉस खाते हैं। क्यों लॉस खाते हैं उसका रीजन भी समझाऊंगा, उसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा और क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने वो चीजें डिस्कस की हैं आप लोगों को, आज भी मैंने बताया। आई थिंक काफी लोग ट्रैप से बचे होंगे और काफी लोग तो ऐसे होंगे भाई जो शायद 2-3 मंथ से वीडियो देख रहे हैं, वो शायद अब ये ट्रैप में आना, मार्केट में इस टाइप से लॉस खाना, इससे बच गए होंगे क्योंकि ये होती है होप ट्रेडिंग। तो होप ट्रेडिंग कहां होती है, कैसे बचना होता है, सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा, भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ये देखते हैं कि कल का एनालिसिस क्या था। ठीक है, देखो भाई कल का एनालिसिस सिंपल क्या था भाई, अपने पास सपोर्ट कहां है, ये भाई 25,000 20-25,000 का एरिया। एक बात बार बार पहले मतलब पिछले 3-4 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि भाई इसके नीचे मार्केट जब निकलेगी, डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, तभी ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर है तो ट्रेंड है बुलिश। क्लियरली ये बात बोले जा रहे हैं भाई हम। और ये रेड कैंडल भी आई है, यहां पे ये हैमर कैंडल भी आई है। आप लोगों ने क्या पढ़ा हो, आपने पढ़ा है कि भाई हैमर जो होती है, इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप बेरिश होती है। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा है कि भाई ये इस टाइप से ये बना इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार टॉप पे बेरिश होता है, ये सबने पढ़ा है भाई। लेकिन मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है भाई कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न खुद में बीरिश बुलिश का आप चक्कर छोड़ दो कि वो बन गई तो वो बुलिश है या वो बीरिश है, ये चक्कर छोड़ दो। वो कहां बन रही है, कब वो एक्टिव हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा। वो सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न का, चार्ट पैटर्न का बनना इनफ नहीं है भाई। बायर्स और सेलर्स के लेवल का ब्रेक होना वो बहुत जरूरी है। अब ये बन तो गया यहां पे, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग बायर्स जोन है, यहां बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसके नीचे मार्केट का निकलना जरूरी है, तभी ये जो इवनिंग स्टार है ये तभी अपना एक्टिव होगा। ये सिंपल सी बात है। कल भी अपना एनालिसिस क्या था कि भाई अगर मार्केट यहां ऊपर जाती है, यहां इसके पास डे आई के पास हाई, नीचे लोअर हाई, और देखो मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है भाई, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तो अगर आप मान लो कोई अपसाइड से यहां से ट्रेड लोगे तो वो पहली बात तो अंदर अंदर का ट्रेड होगा, टारगेट बेस चलना पड़ेगा, बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इसको हम सेलिंग का ट्रेड नहीं बोलेंगे भाई, अगर यहां से ट्रेड ले रहे हैं तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करना बता दिया है, तो आप लोग क्लियर करके रखो कि ये सेलिंग का ट्रेड नहीं है, मार्केट ऊपर से गिर नहीं रही है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप बाइंग के ट्रेंड में, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है बुलिश, और आप अगर टॉप से सेलिंग का ट्रेड पकड़ रहे हो तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही उसका टारगेट लो, उसमें एग्रेसिव मत हो ज्यादा, और उसमें कंफर्मेशन बिल्कुल क्लियर चाहिए। कंफर्मेशन क्या, हाई लगेगा, नीचे आएगा, लोअर हाई लग के एक जो लास्ट स्पॉट है, मान लो 5 मिनट में देख रहे हो ट्रेड, तो जो लास्ट स्पॉट है ना भाई, जो 5 मिनट के हिसाब से जो वो नेक जो है ये बनी हुई, इसका ब्रेक होना जरूरी है। उसके बाद जब रीटेस्ट पे मार्केट आएगी, सेलिंग सेटअप देगी, तभी आप ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लो। आप ये मत देखो हाई लगाया, लोअर हाई लगा और लोअर हाई पे कोई सेलिंग सेटअप है, इसका कोई मतलब नहीं है। बुलिश ट्रेंड में बेरिश पैटर्न मत देखो। बट हाँ, अगर रिवर्सल का ट्रेड लेना है, मेरे जो यूट्यूब पे भी, जो अपने चैनल पे भी जो 2 मैंने रिवर्सल के सेटअप्स आपको बताए हैं, वो जाके जिसने वीडियो नहीं देखी देख लो भाई, बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें कि रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो कब लेना है और किस सेटअप के साथ लेना है भाई। यूं नहीं कि कभी भी लेके बैठ जाओगे आप, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर रखी है मैंने। अब यहां पे अगर वो सेटअप नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, नहीं लेंगे ट्रेड भाई, सिंपल। अच्छा फिर क्या था, अगर डे हाई, मैंने आपको ये चीजें परसों भी शायद हमने क्लियर की थी, कल भी की, कि अगर डे हाई के ऊपर मार्केट निकले, रिटेस्ट पे आपको बुलिश सेटअप मिलता है, तो मार्केट में इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। बट एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये क्लियरली मैंने बोली थी कि भाई यहां से अब टॉप से जो भी ट्रेड लेंगे ना भाई, उसमें मैं पोजिशनल या बड़ा ट्रेड लेके बैठ नहीं सकता भाई, डर लगेगा यहां ऊपर जाने में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे खड़ी हुई है, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के पास है बिल्कुल। ये जो लेवल है ये भी बहुत दूर नहीं है भाई, जो जहां से मार्केट गिरी थी। तो यहाँ इस एरिया में मैं बहुत कोशिश होकर चलूंगा, डर डर के चलूंगा, छोटा
छोटी क्वांटिटी में लूंगा और टारगेट बेस रखूंगा। जैसे आज भी मैंने जो ट्रेड लिया उसमें मैंने 35 पॉइंट्स कैप्चर किए, बस ज्यादा नहीं किए मैंने। मेरा जो स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए बहुत है मेरे को, तो मैं निकल गया था। और मैं निकल गया तो अच्छा रहा, अदरवाइज वो वापिस आ गया था, 10-12 पॉइंट और अपसाइड गया था मेरे उससे। बट अगर मैं लालच में बैठा रहता तो वापिस आ गया था, कुछ नहीं मिलता मेरे को। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, कुछ एक चीजें क्लियर करके रखनी पड़ेंगी भाई। अच्छा, डाउन साइड में सिंपल क्या था कि भाई जब तक डे लो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, आप यहां से आके आप फालतू में सेलिंग साइड में एग्रेसिव भाग नहीं सकते हो। सिंपल सी बात ये थी। अब क्या होता है, आज मार्केट ने क्या किया, एक बार 5 मिनट में चलते हैं। देखो मैं बताता हूं आप लोग कहां फंसे होंगे, आप लोगों के ट्रैप होने की जगह मैं बताता हूं। देखो भाई, मार्केट में आपने देख लिया भाई ये हाई लग गया, इवनिंग स्टार है, मार्केट नीचे आई है, यहां गया, ठीक है। अब मार्केट यहां गैप अप हुई, गैप अप हो गया, मार्केट सीधा अप साइड गई। हो सकता है किसी ने भाई देखो इवनिंग स्टार तो, लेकिन जो शायद मेरी जो 2-3 महीने से वीडियो देख रहा वो यहां नहीं फंसा होगा, नए मेंबर जरूर फंस गए होंगे कि इवनिंग स्टार बन गया भाई, ये इवनिंग स्टार बन चुका है और मार्केट में इवनिंग स्टार हायर टाइम फ्रेम में बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में। तो ऊपर सेलिंग, ये सेलर्स का जोन है सारा, यहां से मार्केट जाएगी। तो हो सकता है कि जो नए मेंबर है जरूर फंसे होंगे, हम भी स्टार्टिंग में जब थे तो ये चीजें करते थे, इवनिंग स्टार मिल गया सेलिंग। लेकिन जो मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो नहीं फंसे होंगे, ये मुझे पक्का पता है भाई। अच्छा, यहां से मार्केट ने क्या किया, हायर लो बनाया। देखो मार्केट यूं जा रही है, यूं जा रही है, आप इसको पूरे को कंसीडर करोगे, मैंने बार बार क्या बताया, चार्ट को कैसे देखो, यूं यूं यूं, और फिर मार्केट यूं गई, ठीक है। अब देखो यहां मार्केट ने बनाया एक बुलिश पैटर्न, बनाया एक, ठीक है, बट यहां ट्रेड नहीं लिया भाई। यहां ट्रेड क्यों नहीं लिया, देखो ऊपर डे हाई है भाई, नीचे ये आज का डे लो है भाई, मान लो डे की यहां ओपन है, मार्केट बीच में है, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मार्केट अपसाइड जाएगी तो भी डर लगेगा लेने में। तो मैं क्लियर था कि या तो मैं इसके ऊपर लूंगा भाई, या यहां आके हाई लगेगा, लोअर हाई, और ये ब्रेक होगा नेक, और फिर रीटेस्ट पे सेलिंग सेटअप मिलेगा, तो मैं सेलिंग साइड का यहां तक हो सकता है इस लो तक का छोटा ट्रेड ले लूं, तब ये ट्रेड लूंगा। या भाई फिर तो ये ब्रेक होगा तब भी कुछ नीचे मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर चीजें थी, 2 ही 3 चीजें हैं, ज्यादा थी भी नहीं भाई। अब मार्केट यहां से अपसाइड जाती है भाई, तो मेरा ट्रेड था वो, ये देखो ये डे हाई था भाई, ये डे हाई है, ठीक है, ये डे हाई है। मेरा जो ट्रेड बना आपको बता देता हूं, छोटा सा ही ट्रेड मैंने लिया था, देखो क्या हुआ। एक सेकेंड में इसको पूरे को हटा के और इसको मैं मार्क करता हूं। देखो मैंने जो ट्रेड लिया था वो कैसे लिया था मैं आपको बताऊं। मार्केट यहां गई अपसाइड, ठीक है, अपसाइड गई, ये मार्केट ने यहां जाके पहले जैसे एक हायर लो लगाया, ये मान लो रेजिस्टेंस लेवल था, एक मार्केट ने इसको यहां रिटेस्ट किया, फेल हुई, नीचे आई, इसके कंपेरिजन में फिर हायर लो लगाया, फिर अपसाइड गई, ब्रेकआउट, फिर फेल किया, फंसाया लोगों को जो जल्दबाजी करते हैं, फिर नीचे आई, इस लो को मार्केट ने फिर डिफेंड किया, फिर मार्केट अपसाइड गई, फिर यहां होल्ड किया बहुत देर तक। ये साइन सब बता रहे हैं, जब भी रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेंड भी बुलिश है, और रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट एक बार गई, वापिस नीचे आ गई, जिनको फंसाना था फंसा लिया, हायर लो बनाया, फिर अपसाइड गई, फिर फंसा लिया, फिर नीचे आई, हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया, ब्रेक किया। इसका मतलब मार्केट जो अपना ट्रेंड है बुलिश, उसी को फॉलो कर रही है भाई। अगर ये सीधा पहली बार में जाके ब्रेक कर देती, बुलिश पैटर्न देती, तो मैं नहीं लेता इसको, तो मेरे को डाउट होता। बट इसने क्या किया, एक बार अटेम्प्ट, 2 बार अटेम्प्ट, फिर कंसोलिडेशन किया है, फिर इसने यहां ये ब्रेकआउट दिया है भाई। देखो ये जो ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, यहां इसने ब्रेकआउट दिया है, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहां मैंने भाई एंट्री ले ली, और सिंपल मैंने भाई इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखा था। मैंने इसलिए रखा था ये लो के नीचे का स्टॉप लॉस, कि भाई हो सकता है मार्केट जैसे ये लो लगाया, ये इक्वल लो दोनों डिफेंड किए, भाई हो सकता है एक आध बार फिर एक बार क्या पता मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, तो मैं ज्यादा मतलब टाइट स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता था। मैं ये चांस लेना चाह रहा था कि भाई लग रहा था मेरे को कि हाँ मार्केट एक अपसाइड मूव दे सकती है, क्योंकि डे आई के पास बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इसने काफी देर से कर लिया है। अगर इसको ब्रेक करना होता, नीचे प्रॉफिट बुकिंग होनी होती, तो शायद आ चुकी होती है अब तक, बट फिर इसने ब्रेक किया है, तो ठीक है। मैंने यहां स्टॉप लॉस रखा था, थोड़ा सा आज बड़ा स्टॉप लॉस था, तो मैं सोचा कोई नहीं यार, अगर यहां लगाऊंगा बाई चांस हो सकता है मार्केट एक बार फिर नीचे आए, इसको डिफेंड करके यहाँ हायर लो बनाए, फिर अपसाइड चली जाए, तो स्टॉप लॉस भी खा जाएगी, फायदा नहीं होगा बिना बात का। देना है तो रियल स्टॉप लॉस ही दूंगा, क्योंकि अगर ये चला गया तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, फिर मेरे को ट्रेंड रिवर्सल का प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड मिल जाता भाई। तो ये मेरी यहाँ पे सोच थी।
यहाँ लिया मैंने और वही टारगेट बेस ही चल रहा था मैं तो भाई। ये मेरा जो स्टॉप लॉस था ये करीब मेरे ख्याल में था मेरा 30 पॉइंट के आसपास का कुछ ऐसा था। तो मैंने वही सोचा था कि भाई 35-40 इस टाइप से मिल जाए। तो फिर मैंने यहाँ कहीं यहाँ पे या यहाँ पे पता नहीं, मतलब जहां भी वो टारगेट आया मैंने उसको बुक कर लिया था भाई। ये देखो मार्केट वापस नीचे आ गई। तो ये आज का ट्रेड था। यहाँ एक चीज और बनी थी भाई कि जैसे इस टाइप से मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब भागता घोड़ा, मतलब जब जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही हो उसी ट्रेंड में अगर आपको ट्रेड कैप्चर करना, तो ये भी यहाँ हुआ था कि एक इस टाइप से ये बना था, उसके बाद एक दो कैंडल होल्ड किया और फिर ये इसके ऊपर एक कैंडल और क्लोज हुई थी। तो इसने भी मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा दिया था भाई। तो मैंने इस बेस पे यहाँ इजीली ट्रेड लिया था, ये स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, एक ट्रेड मैंने ले लिया भाई छोटा सा। तो ये था आज का भाई। अब देखो मैंने आप लोगों को, अब फिर चलते हैं 5 मिनट में, आपको समझाता हूँ फंसे कहाँ होंगे आप लोग। देखो भाई एक बार चलते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्लेमर ले लो भाई पहले कि ये कोई पेड चैनल नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती भाई, कोई टिप नहीं देता मैं। फ्री चैनल है मेरा सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। ये टेलीग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी फ्री है, दोनों दोनों लर्निंग पर्पज के लिए है भाई। अच्छा, इस जिस किसी को भी ये ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ज्वाइन कर लेना भाई। देखो यहां मैंने 12:26 पे आपको लिखा था कि निफ्टी में रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग के लिए लास्ट स्पॉट हायर लो का ब्रेक डाउन होके रीटेस्ट पे एंट्री सेफ रहेगी। रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है तो लास्ट जो स्पॉट है हायर लो 12:26 कहां होगा, 15-20 ये वाली कैंडल शायद क्लोज हुई है। तो यहां मैंने कहीं मतलब लिखना स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे मान लो आप लोग इसको स्पॉट मानो, ठीक है, ये पूरा ही स्पॉट एरिया है, ये यहाँ हायर लो बना दो, ये मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने क्यों लिखा था, ये मेरे को क्या समझ में आई थी कि एक हाई लग गया, नीचे आई, आप लोगों ने देखा हुआ लोअर हाई लग गया, फिर नीचे, फिर लोअर हाई लगा, इवनिंग स्टार बना, फिर ये एक और रेड कैंडल बनी साथ में। तो आप लोग ये डाउट में आ सकते हो कि बहुत जा चुका घोड़ा, रेजिस्टेंस पे है, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है। तो यहां ट्रेड लेने की गलती कर सकते थे। इसी वजह से मैंने साफ लिखा था कि बुलिश ट्रेंड में बेवजह तुक्के में सेलिंग नहीं करो। ब्रेक डाउन नेक जो आई लास्ट स्पॉट उसका ब्रेक डाउन होकर रीटेस्ट पे एंट्री सेफ रहेगी भाई। और यहां से ब्रेकआउट हुआ अपसाइड का और रीटेस्ट पे अगर बुलिश सेटअप मिला तो बुलिश मूव कंटिन्यू रहेगा। ये बात क्लियर लिख दी थी मैंने दोनों कि अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो क्या होना चाहिए था, इसका ब्रेक डाउन होता भाई आराम से और फिर रीटेस्ट पे यहां सेलिंग सेटअप मिलता तो मैं ट्रेड लेता। ये हाई लोअर हाई आपको नहीं देखना अगर ट्रेंड बुलिश है तो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये स्पॉट जहां बायर्स बैठे हैं, बायर्स को भगाना है भाई, तभी तो सेलर आगे चलेंगे, नहीं तो सेलर को निकलने कौन देगा, नीचे बायर बैठे हैं, सेलर को आते ही भगा देंगे वो। ये बात सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी, समझो इसको। फिर दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, अगर यहां से ब्रेकआउट होता है अपसाइड का तो भाई बुलिश मूव कंटिन्यू रहेगा, बुलिश मूव कंटिन्यू रहा, सिंपल सी बात थी भाई। अच्छा यहां देखो भाई, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं भाई, यहाँ पे मैंने बहुत चीजें शेयर की हैं यार। यहाँ तो मतलब हर किसी को, अच्छा जो स्विंग ट्रेडिंग का पूछते हैं भाई उनके लिए भी बहुत बेस्ट टू बेस्ट चीजें भाई यहाँ शेयर करता हूं मैं। एक एक चीजें हैं यार, जैसे आप देखोगे कुछ भी LNT का देखो शेयर किया था, इतनी जबरदस्त कंपनी, सब कुछ शेयर किया था 3720 के अराउंड। ये मेरी स्टडी थी भाई, प्योर कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, बहुत बढ़िया LNT गया हुआ, आप जाके चेक करो। अच्छा जी, आप ये LNT का मैंने आज भी चार्ट शेयर किया, देखो वीकली में इसको चेक करना जाके एकदम दिखेगा। अच्छा बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो भाई, ये मैंने स्विंग के कुछ चार्ट शेयर किए थे आप लोगों के साथ, देखो सब कुछ फंडामेंटली मैंने सब शेयर किया था। ये देखो सब कुछ बिल्कुल क्लियर शेयर किया था भाई। यहां मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था कि यहां कोई एंट्री मिले, वीकली टाइम फ्रेम में है ये, और ये सारी फंडामेंटल चीजें भी मैंने डाली हुई है, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, और आज ये 8-9% अप है भाई। तो ये ही तो है, और क्या होता है भाई स्विंग ट्रेडिंग, सारी चीजें डाल रखी है। मोइल का देखो भाई, ये मेटल स्टॉक्स मैंने बहुत शेयर किए थे, देखो आज जाके चेक करो आप इसको, देखो स्टॉप लॉस ये था, वीकली में ये बना हुआ था, पूरा जबरदस्त पैटर्न था भाई। यहाँ एंट्री मिलती है 360-65 के पास, आज ये शायद 385-90 के आसपास गया हुआ है। तो यही तो चीजें हैं स्विंग में, और क्या होती है भाई, मुझसे पूछते रहते हो स्विंग बताओ स्विंग बताओ, अरे स्विंग यही तो है। ये देखो PNB क्या था भाई, इसमें स्विंग में देखो ये क्लियर, देखो ये स्टॉप लॉस मिला हुआ है मेरे को भाई, इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। मेरा सिंपल सा है स्विंग के लिए, मैंने आपको बार बार बताया भाई, 2-3% का स्टॉप लॉस रखो, 15-20% का टारगेट रखो, वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड पकड़ो, आप 80% 90% टाइम सही रहोगे।
10% 20% टाइम आप मान लो स्टॉप लॉस भी गया तो स्टॉप लॉस 2 ही 3% जाएगा। टारगेट ले रहे हो 15-20% का, सोचो कितने टाइम्स का हो गया, जीतोगे या नहीं आप। अगर आप 8 टाइम्स भी मान लो आपने टारगेट लिया और 2 टाइम स्टॉप लॉस लिया, तो स्टॉप लॉस तो मान लिया आप 3-3 रुपए का भी ले रहे हो, 3 दूनी 6, और अगर 20-20 रुपए आप पकड़ रहे हो तो 160 रुपए तो आपने कैप्चर किए हैं, और गया आपका क्या 6 रुपया। तो चीजें समझो, यही तो है स्विंग, और क्या है भाई। और बहुत इस पे तो मैं इतनी चीजें शेयर करता हूं भाई, इसको ध्यान दो। देखो अच्छा, ये मैंने वैसे लिखा था भाई कि जितने एफर्ट्स मैं कर रहा हूं उसका कई बार क्या है ना कि आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो भाई। मतलब मैं इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें शेयर करूं, रिस्पॉन्स नहीं आता, मुझे ये लगता है कि पता नहीं भाई, कई बार ऐसे भी तो जाते हैं दुनिया, वैसे ही ज्वाइन कर लेते हो, 1000 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो यार, लेकिन वो देखता कोई है ही नहीं। तो मैं कहा यार स्विंग ट्रेडिंग के स्टडी भी शेयर करूं, कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली स्टडी भी शेयर करता हूं अपनी, फिर ट्रेडिंग वाली भी करता हूँ, कोई न्यूज है वो भी करता हूँ, रिजल्ट्स आता है वो भी करता हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें शेयर करता हूँ भाई। आप लोगों को दिन में मेरे को जहां लगता है ट्रेडिंग के टाइम कि भाई यहाँ फंस सकते हो, वो चीजें भी शेयर करता हूँ। तो मैं इसलिए कहा था कि बताया करो, सो दैट कि यार पता, आप खुद से सोचो, अगर आप किसी चीज में लगे हुए हो, आप कोई चीज बार बार शेयर कर रहे हो, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं मैं यूं ही फालतू में तो नहीं लगा पड़ा हूं भाई, कहीं की अगले कोई फायदा ही नहीं हो रहा हो, अगला कोई देख ही नहीं रहा हो। तो भाई एटलीस्ट कि उससे मेरे को भी ये रहता है कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूं, उसका यूज हो रहा है, इतना ही मोटिवेशन है बस ये। तो ठीक है, बताया करो। यही चीजें मैंने लिखी थी बाद में। ये भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक्स में 85% लोगों ने कहा है भाई कि और स्टॉक्स ठीक है। ये देखो एसबीआई पीएनबी, तो बहुत चीजें हैं भाई इस ग्रुप पे, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ग्रुप है, तो जिसको भी करना हो कर लेना भाई। अच्छा, बैंक निफ्टी का भी वही था भाई, हमने यही डिस्कस किया था कि इसके नीचे ही कोई सेलिंग का होगा, यहाँ से अपसाइड ही गया। अब जल्दी से चलो डिस्कस करते हैं भाई इथेरियम का। देखो इथेरियम में कल भी अपना व्यू क्या था इथेरियम में कि भाई ये नीचे आया हुआ था, तो अपना व्यू ये था कि अगर ये अपसाइड जाता है तो भाई वहां से ठीक है सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखो यहां से बाइंग साइड, तो जब तक ये नहीं निकलेगा नहीं जा सकते, सिंपल। यहां से कोई सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कब लेनी होगी, उसको भी ऐसे करके लास्ट सपोर्ट ब्रेक होने देना भाई, तब वो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी लो। यहां तक ये क्रॉस कर दिया हाई और फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे बुली सेटअप, फिर तो ये ट्रेड लेना ही पड़ेगा अपने को, सिंपल है। एक बार मैं चलता हूं इसके लिए आपको, चलो 15 मिनट में ही दिखा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है शायद आप लोग इथेरियम को ज्यादा ट्रेड करते हो, मतलब क्रिप्टो को करते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। देखो देखो यहां से बड़ा फॉल आया था, तो मैंने कल क्या कहा था भाई, इतना बड़ा फॉल आया तो मैं यहां तो सेलिंग साइड जाऊंगा नहीं नीचे, सिंपल सी बात थी भाई। यहां से मार्केट अपसाइड गई, बहुत होल्ड करके अपसाइड गई। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, बात क्या है कि देखो कहां कैसे फंसाते हैं मार्केट में। देखो ये इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एकदम से एक साफ मुंह आ गया। हम कहां फंसेंगे, हम यहाँ भागते में कहीं बाई कर लेंगे, मार्केट नीचे आ गई। अरे भाई ये देखो हायर टाइम फ्रेम में क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ बाइंग साइड जाने का मेरा मतलब नहीं बनता, चाहे ये बेशक यहां तक चला जाओ। अब चला, अब यहां से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट पे मेरे को बुलिश सेटअप दे, यूं चलता तो मैं ले भी लू, चलो ट्रेड, मेरे को क्लियर स्टॉप लॉस मिल जाएगा, क्लियर पैटर्न मिल जाएगा। बट अगर ये वन वे भाग गया तो मैं क्या करूं, जाने दो भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से ये कर सकते हैं, देखो ये स्पॉट है भाई, मान लो ठीक है ये स्पॉट है, इसके नीचे ब्रेक होके ये मिल गया तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये अपसाइड जाता है तो भाई हाई लगे, इक्वल हाई लगे या लोअर हाई लगे, नीचे आए, सिंपल सी बात है, हाई यूं करके मार्केट अगर ये ब्रेक करे नेक, तो मैं यहां से यहां तक का ट्रेड लूंगा भाई, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, तो मेरे को ऊपर में नेक ब्रेक होना जरूरी है, ये मेरे को करना ही पड़ेगा। और अदरवाइज यहां आके भाई होल्ड करके ब्रेक करता है तब मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का जोन है। अच्छा, गोल्ड का तो है ही नहीं भाई कुछ भी, देखो कितना जबरदस्त गिर गया था, बट यही है बट बहुत ज्यादा गया था भाई, गया बहुत ज्यादा था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग होगी। सिंपल है भाई, कुछ नहीं, हायर लो ही पकड़ने हैं और कुछ नहीं करना आपको, एक ही चीज है भाई, हायर लो पकड़ो, बुली सेटअप पकड़ो, चलो भाई, एक ही चीज करनी है, दूसरी चीज कुछ नहीं कर सकते। यहाँ क्या है भाई, यहाँ तो ठीक है, देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, कोई और लोअर हाई मिले तो और सेलिंग साइड कूद जाना भाई। अब चलते हैं भाई एक बार। अच्छा, जो लोग इंडियन मार्केट में गोल्ड करते हैं ना, उनको भी मैं बता देता हूँ। देखो आज भी क्या हुआ, मैं देख रहा था, मैं ट्रेड नहीं लेने पाया, बट ये देखो मार्केट ने क्या किया था भाई, बढ़िया इसने होल्ड किया, ये पूरा बॉक्स पूरा देखो पूरा बनाया, होल्ड किया इसने, होल्ड करके ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया, देखो वन वे रैली दी। लेकिन क्या था, बहुत ज्यादा जा चुका है, देखोगे अब ये देखोगे, देखो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
तो ये जो फॉल है ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 100 पॉइंट जाके 20-30 पॉइंट नीचे आने को सेलिंग नहीं बोलते भाई। तो डेली टाइम फ्रेम में जब रिवर्सल आएगा सेलिंग तभी सोचूंगा। अभी मैं सिंपल है, ये मेरे पास सपोर्ट एरिया है पूरा, यहाँ से मार्केट आती है, हायर लो बनाती है, अपसाइड जाती है, इस नेक को एक बार ब्रेक कर दे तो बायर्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद जो भी हायर लो बनेंगे वो बुलिश ट्रेड के लिए यूज किए जाएंगे। बात खत्म। अब चलते हैं एक बार निफ्टी में भाई। अच्छा, वीडियो एक बार सब लाइक कर दो भाई, बीच में इतनी कृपया कर लो, वीडियो लाइक कर दो। कोई डाउट हो वो पूछ लिया करो भाई, डाउट सबके क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं, सारे मैं सबको रिप्लाई दूंगा। बाकी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। देखो सिंपल सा एनालिसिस है भाई, कुछ भी नहीं है एनालिसिस में, कोई खास बात नहीं है। जब तक डे लो ब्रेक नहीं होता सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। एक चीज, डे लो होल्ड करके ब्रेक डाउन सेलिंग का ट्रेड तभी बनेगा, नंबर 1 चीज, क्योंकि मार्केट है बायर्स के कंट्रोल में, बुलिश ट्रेंड में भाई। बट ऊपर में भी ये रेजिस्टेंस है, और अगर मैं ये लाइन इस टाइप से मारूंगा इसको तो ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट रेजिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहां से बीरिश ट्रेड लेके बैठ जाऊं या मैं बीरिश ट्रेड ही ढूंढूं। अपने माइंड को रखो बुलिश, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, बट बुलिश में एग्रेसिव नहीं होना कि मैं लेके बैठ जाऊं या आंख बंद करके इसके ऊपर निकलते ही बुलिश ट्रेड लेके बैठ जाऊं, ये मत करो। कॉशियस वाला बुलिश कि भाई ट्रेड मिलेगा तो छोटा मोटा लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा छोटा मोटा, अगर मार्केट नीचे आती है तो एक बार मान लो नीचे आए, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में पहले बड़े में समझाता हूं। देखो मान लो ये स्टॉप लॉस है, हमें पता है ये मतलब सपोर्ट है, मार्केट यहां से चल के नीचे आ रही है, तो अगर मान लो एक बार मार्केट में 100 120 इस टाइप से पॉइंट कोई चल पड़ी, घोड़ा चल पड़ा, तो सीधा नीचे आए, पहली बार कोई बुलिश सेटअप बने इस लो के ऊपर, तो उस पर ट्रेड मत लो, क्योंकि हमें देखना है कि भाई एक लो बना दिया, दोबारा अपसाइड जाके फिर अगर हायर लो बन रहा है, अपने प्रीवियस लो को डिफेंड कर रहा है मार्केट इंट्राडे में, तो समझ लो कि हाँ मार्केट ठीक चल रही है, ट्रैप नहीं कर रही। फिर हमें सेकंड वाले हायर लो पे अपना बुलिश ट्रेड लो, अंदर अंदर के लिए, यहाँ ऊपर के लिए टारगेट बेस चलो। आपका स्टॉप लॉस है उसका हार्डली 1.5 या 2 टाइम्स इस टाइप से आप ले लो, ठीक है, अपना टारगेट बेस लो। एक ट्रेड तो ये हो गया। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आ जाती है, होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, रीटेस्ट ये ट्रेड लेंगे। ये दूर तक मार दिया मैंने, यहां तक, सिंपल, ठीक है। अब बात बनेगी, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होकर अपसाइड चलने लगे, गैप अप हो जाए, देखो यहां से अगर गैप अप होगी इसके आसपास तो करने को कुछ बचेगा नहीं। तो 2 चीजें होंगी, यहां से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड कब लेना है मैंने बता दिया भाई, वो तो चाहे यहां से लेना हो चाहे यहां से लेना हो। अभी बुलिश ट्रेंड जब तक है तो एक ही कंडीशन है, हाई लोअर हाई, इक्वल हाई या लोअर हाई, जो भी इस लास्ट सपोर्ट का नेक का ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेलिंग सेटअप, तब भी लेना प्रॉफिट बुकिंग का, वो चाहे यहां से या यहां से। क्लियर बात बने, बात दिक्कत आएगी यहां से बुलिश ट्रेड कब ले, वो तब लेंगे भाई जब अब ये डे लो लग गया मान लो, ठीक है, मार्केट यहां से अपसाइड जाएगी, क्रॉस कर देगी, वापिस रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप देगी, तो रीटेस्ट पे ही मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, सीधा मैं नहीं करूंगा भाई। फिर मैं हाँ इस टाइप से अपना टारगेट बेस चलता रहूंगा। एक ही है, सीधा भाग जाए उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको बताना, कोई डाउट हो जरूर पूछो भाई। चलो धन्यवाद।